5 व्यक्तियों में से कौन अच्छा चेहरा हो सकता है कि जो बिहार को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, इंडस्ट्री, तमाम बुनियादी समस्याओं पर काम करे बिहार के लिए, वो कौन व्यक्ति है? देखिए, मेरे नज़र में तो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, क्योंकि वो युवा हैं और युवाओं की बात सुनते हैं, देखते भी हैं। और रहा 5 जो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करना चाह रहे हैं बिहार में, चिराग पासवान जी हो, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, ये सब बीजेपी का एजेंडा है। ये सब बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक पार्टी नहीं है, आज तो पार्टी बनी है। इतना फंड कहाँ से ला रहे हैं? सब बीजेपी फंड कर रहा है उनको। और ये कोई चेहरा नहीं है, चिराग पासवान हो या आपको प्रशांत किशोर हो, ये कोई चेहरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर डैमेज करने के लिए आया है, वो तेजस्वी यादव जी को डैमेज करने का काम इन लोग करेंगे बीजेपी के द्वारा। अच्छा, एक सवाल और है, क्या इंडिया गठबंधन के साथ ओवैसी साहब को आना चाहिए? ये सब तो भाई हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो लोग तय करेंगे, हम तो इसमें नहीं कुछ बोल सकते। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शारिक हाशमी मेरा नाम हुआ और मैं बेतिया जिला में फिलहाल हूँ, जनरल सेक्रेटरी या युवा प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल। इस वक्त चनपटिया गांव बेतिया में मौजूद हूँ। इस वक्त बेतिया जिला में है और कुछ लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि क्या 2025 का विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी? डबल इंजन की सरकार आएगी या फिर इंडिया गठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार आएगी? बिल्कुल गठबंधन की सरकार आएगी और फुल बहुमत के साथ आएगी। ये डबल इंजन की सरकार जो है जुमलाबाजी में ही है। ये डबल इंजन की सरकार जो है बहुत पावरफुल है, लेकिन मैन बशर्ते ये है कि पावरफुल तो तब रहता जब सिंगल इंजन रहता। अब 2 इंजन सरकार लगा दिया डबल, और दोनों कवाड़ी बाजार से लिया है। इससे बढ़िया तो ये था कि एक ब्रांडेड इंजन रहता जो ताकतवर रहता। डबल इंजन है लेकिन दोनों कवाड़ी बाजार से आए, तो दोनों कवाड़ी बाजार से आए तो वो इंजन से क्या फायदा? इससे बेहतर है कि एक ही इंजन रहता, उसी में तेल और मोबिल डलाता, तो कम से कम वो ताकतवर रहती और जो आगे चलती। तो आपका इशारा है कि नीतीश कुमार अकेले होते तो सही से सरकार चलाते बिहार में? जी, पहले जिस तरीके से शुरू में चला था उस तरीके से चलता, लेकिन जब से इन्होंने दिल्ली का रुख लिया उस टाइम से बिहार पीछे होता चला गया। तो क्या परिवर्तन होना चाहिए बिहार में? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। तो आप इस वक्त कहाँ पर हैं मौजूद? इस वक्त मैं हूँ अभी बेतिया में। क्या यहाँ का माहौल लग रहा है बेतिया का? यहाँ के माहौल से लग रहा है कि अब की जो है परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा जी। तो बेतिया में क्या सबसे ज्यादा परेशानी किस बात का है? बेतिया में क्या, पूरे बिहार में परेशानी है। बेरोजगारी, लूटपाट, मर्डर, रंगदारी, ये सब परेशानी है। हमारे साथ एक्सपर्ट और साथ में सोशल वर्कर शारिक साहब से जानने का कोशिश करेंगे क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन होगा? पूरा परिवर्तन होगा और डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल। इसमें नीतीश कुमार को आप देख ही रहे, हर सभा में देखिए कैसे कैसे वो ड्रामा करते हैं। ना तो बीजेपी वाले ना तो नीतीश कुमार आज तक युवाओं के लिए बिहार में, तो खैर नरेंद्र मोदी जी बोल के आए थे 2 करोड़ रोजगार देने का, पर रोजगार तो मिला नहीं। अब यहाँ भी इलेक्शन बिहार में अब 2-4 महीने के अंदर में होने वाला है, तो यहाँ भी वादे तो पूरे करेंगे मगर होगा नहीं। सिर्फ इलेक्शन तक ही ये वादे रहेंगे। इलेक्शन के बाद से बीजेपी एंड जेडीयू का जो वादा रहता है वो सिर्फ इलेक्शन भर का, इलेक्शन के बाद से नहीं रहता। अब रहा, इस बार तो उम्मीद तो नहीं है कि एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार यहाँ आएगी, क्योंकि बिहार का युवक जाग चुका है, बिहार का युवक समझ चुका है बीजेपी एंड नीतीश कुमार जो हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी का काम करते हैं। अच्छा, बेतिया में सबसे बड़ा समस्या क्या आपको निकल के आया? आप 3-4 दिन से बेतिया में जमे हुए हैं,
बिहार बेतिया जिला में क्या समझ में आ रहा है, लोग का पलायन यहाँ से ज्यादा होता है? सबसे पहली बात कि मैं 3-4 दिन से बेतिया घूमा, लोगों के बीच गया, तो सबसे बड़ा समस्या आया रोजगार का। बहुत से युवाओं को देखा मैंने और बहुत से लोगों से मिला भी मैंने। रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी की जो गठबंधन की जो सरकार है वो युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? बेतिया छोड़ दीजिए, बिहार में हर एक जिले में जाइएगा तो युवा लोग मिलेगा बेरोजगार। तो जो मोदी जी और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे, तो कहाँ दे रहे हैं? 2 करोड़ का वादा करके कहाँ दिया आपने? समस्या सबसे बड़ा है बेरोजगार। अब पलायन होता है लगातार, यहाँ से हो रहा है, देखने को मिलता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं आप। बिहार में हाल फिलहाल में एक बच्ची का रेप हुआ, हाल फिलहाल की बात है, एक बच्ची का रेप हुआ। बेड के लिए बेचारी अब एम्बुलेंस में उसने दम तोड़ दिया। तो कहाँ से स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य किए, शिक्षा और स्वास्थ्य किए ये? मंगल पांडे तो जो स्वास्थ्य मंत्री वो अभी तक इस्तीफा तक नहीं दिए। देखिए, हमने अपने जीवन में ये देखा है, कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, तो जिस विभाग से कोई भी बड़ा हादसा अगर होता था उस मंत्रालय को इस्तीफा देना पड़ता था। मगर बीजेपी की जब से सरकार आई है और जितने भी मंत्रालय में जिस मंत्रालय में कांड हुआ है, हादसा हुआ है, दुर्घटना हुआ है, कभी उस मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, हर वो युवाओं जो रोजगार के लिए जो भटक रहे हैं, रोजगार उनको मिल नहीं रहा है, मैं चाहूंगा इस बार परिवर्तन करें, क्योंकि युवाओं में ताकत बहुत है। परिवर्तन करना भी बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार को 20 साल हो गया, 20 साल में बिहार को चौपट कर दिया। क्राइम वो सही हो रहा है, रेप वो सही हो रहा है, अपहरण वो सही हो रहा है और लूट हत्या आम हो चुका है। तो मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि फुल बहुमत और फुल प्लेस में महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करें और माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, वो कहते हैं कि बिहार हमें बुला रहा है। बिहार हमें बुला रहा है, इससे पहले भी बिहार उनको बुला रहा था। इससे पहले क्या किए, वो एनडीए के सपोर्ट में नीतीश कुमार को डैमेज किए। बस उनका काम है सिर्फ और सिर्फ सीट को घटाना, ना कि सीट को बढ़ाना। जनता का दिल, जो बिहार में जनता का दिल जीतने वो नहीं आते हैं, वो सिर्फ आते हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बिहार में आते हैं। एक तरफ और देखा गया है कि कई चेहरा मुख्यमंत्री का निकल कर आ रहा है। एक चिराग पासवान का लोग नाम लेते हैं, एनडीए के नेता लोग। दूसरी तरफ कहीं है जो आपको जन स्वराज के हैं प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव और कन्हैया कुमार का भी नाम आ रहा है। इनमें से 5